हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टेमर पर्सन हूँ। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और रियल टॉपिक पर बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टेमरिंग के साथ अपना प्यार ढूंढते हैं। डेटिंग और रिलेशनशिप स्टेमरिंग वालों के लिए इजी बिल्कुल नहीं होती है। बहुत से लोग दिल में सवाल छुपा के चाहते हैं कि क्या कोई मुझे मेरी स्टेमरिंग के साथ एक्सेप्ट करेगा, क्या मैं अपने फीलिंग सही से एक्सप्रेस कर पाऊँगा। ये डाउट सिर्फ आपके नहीं है, मेरे भी रहे हुए हैं। मैं आज में सच बोलूँगा, बिना फिल्टर, बिना फेक मोटिवेशन के। जो बातें लोग नॉर्मली रिलेशनशिप वीडियो में नहीं बोलते, ये वीडियो है वो मेरे एक्सपीरियंस पे है से निकली हुई है। तो मैं अपनी बातें भी मैं आपको शेयर करूँगा। और अगर आप स्टेमर करते हो तो आप अकेले नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई शर्म और बिना कोई किसी डर के, ठीक है। पहले है कि डेटिंग का डर। डेटिंग शब्द सुनते ही स्टेमरिंग वालों के में एक अंदर से पहले डर होता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होगी। अगर हेलो बोलने में भी मुश्किल कभी कभार पड़ जाती है, और कभी कभी नाम बोलते वक्त भी स्टेमरिंग हो जाती है। तो हम सामने वाले से कम हम अपनी स्पीच से ज़्यादा डरते हैं। और हमारी ओवर थिंकिंग डेटिंग से पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है। अगर ब्लॉक हो गया है तो वो क्या सोचेगी कि क्या सोचेगा, ये सोच आती है। अगर 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 ऑकवर्ड साइलेंस आ गई तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। हम ऑलरेडी एज्यूम कर लेते हैं कि रिजेक्शन पक्का है, तभी कोई लोग डेटिंग ट्राई ही नहीं करते हैं। सच ये है कि हम खुद को चांस ही नहीं देते हैं। डेटिंग हमारी फेलियर हो जाती है तो उसका रीज़न स्टेमरिंग नहीं है, उसका रीज़न है आपका डर। डर हमें बोलने से पहले ही रोक देता है। ये डर धीरे धीरे लोनलीनेस में बदल जाता है। फिर हम अपनी सोशल लाइफ में पीछे हटने लगते हैं। पर हर रिलेशनशिप परफेक्ट स्पीच से नहीं बनती। रिलेशनशिप बनती है कनेक्शन होती है तो आपकी रिलेशनशिप बनती है। प्रोनाउंसिएशन से रिलेशनशिप नहीं बनती। ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है। डेटिंग में परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस इम्पोर्टेंट होती है। आपका होनेस्ट होना आपका फ्लुएंट होने से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप खुद रिलैक्स रहोगे तो सामने वाला पर्सन भी रिलैक्स रहेगा। कॉन्फिडेंस लाउड बोलने से नहीं आता, कंफर्टेबल रहने से आता है। और डेटिंग का मतलब हमें इंटरव्यू देना नहीं होता। डेटिंग का मतलब सिर्फ एक इंसान है जिसको हमें जानना होता है। आप अपने आप पर जितना प्रेशर दोगे स्टैमरिंग उतना ही बढ़ जाएगी। जितना नॉर्मल रहेगा तो सिचुएशन भी स्मूथ रहेगी और टेंशन भी, और फिर हमारी स्पीच भी स्मूथ रहेगी। आपको परफेक्ट नहीं, बस रियल होना है। और रियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं।
और फेक कॉन्फिडेंस ज़्यादा देर तक नहीं चलता। सच बोलना और खुद को एक्सेप्ट करना ही हमारा पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। और फिर सबका एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि हम अपनी स्टैमरिंग की बात सामने वाला जो भी पर्सन होगा उसको हम कब बताएं। तो उसका आंसर है कि उसका कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है, पर छुपाना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेगी, तो हमें छुपाना नहीं है। और हमें फर्स्ट मीटिंग में ड्रामेटिक कोई ड्रामा करके हमें कोई अनाउंसमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें बस बेस्ट टाइम जो होता है, जब भी आप डेटिंग, आप जब सामने वाले पर्सन के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तभी जब भी आपको लगता है कि अब मेरे साथ हम दोनों का कंफर्ट जोन डेवलप हो गया है, तो फिर आप सिंपली सिर्फ 2 लाइन में, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में आप अपने स्टैमरिंग की बात कह सकते हैं। और वो 2 लाइनें कौन सी है कि पहली लाइन के कभी कभी मैं बोलने में थोड़ा टाइम मुझे लगता है, और दूसरी के मैं स्टैमर करता हूँ। बस ये 2 बातें बोलनी है, बस ये 2 सेंटेंस। उसके बाद ना हमें सॉरी कहना है कि ना हमें एक्सप्लेन कुछ करना है, हमें कोई पैराग्राफ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्टैमरिंग है वो हमारी कोई गलती नहीं है कि हम सॉरी बोलें। जो समझना चाहेगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, और जो लोग हमें जज करेंगे वो आपके लायक थे ही नहीं, ठीक है। वो तो आप एक गलत इंसान के साथ आप चल रहे हैं जो आपको जज करेगा आपकी स्टैमरिंग से। तो आपका काम होता है कि आप सिर्फ सच बोलो। एक्सेप्ट रिजेक्ट वो सामने वाले का डिसीजन होता है। और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप हो, आपकी स्टैमरिंग वो रिजेक्शन का कारण नहीं होती है। रिजेक्शन का कारण होती है कि वो सामने हमारा पर्सन है उसकी कंपेटिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो हेल्थी रिलेशनशिप होनेस्टी से शुरू होती है। जितना क्लियर रहोगे उतना माइंड पीसफुल रहेगा। झूठ झूठ से और फिर छुपाने से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, और सच बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आपकी स्टैमरिंग इतनी मायने नहीं रखती है। और जब अपने स्पीच से आप अपनी वैल्यू ज़्यादा करोगे, कि स्टैमरिंग हो या ना हो, मतलब कि जो सिर्फ फ्लुएंसी देखते हैं वो डेप्थ नहीं समझ सकते। मतलब जो कोई पर्सन होगा वो आपकी स्टैमरिंग के साथ आपको जज कर रहा होगा तो वो फ्लुएंसी देख रहा है, राइट। वो डेप्थ नहीं समझ सकता कि आपके अंदर क्या है। तो रिलेशनशिप बोलने से नहीं चलती, रिलेशनशिप चलती है अंडरस्टैंडिंग से। और 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 ये अंडरस्टैंडिंग आती है होनेस्टी से आती है। इसलिए सच बोलना हमेशा बेस्ट ही ऑप्शन होता है। आप अपनी रियलिटी के साथ इनफ हो। और अगर आप स्टैमर करते हो, आप प्यार के लायक हो, ठीक है। आपको किसी से आपको आपको किसी और से अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है। स्टैमरिंग आपकी इतनी कोई गहरी पर्सनालिटी नहीं है। जो आपको समझेगा वही आपका सही पार्टनर होगा, और बाकी सब टेम्पररी लोग होते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में लिखने का मैं कम नहीं हूँ।
और मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा इस वीडियो के लिए, रिलेशनशिप के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप स्टैमरिंग में अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना, कि साइलेंस का पावर, रिजेक्शन का डर, और फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की टिप्स। मैं दूसरे पार्ट में मैं ये सभी सारी चीज़ें कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, बाय।